दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आपसे ये कहा जाए कि आप फैशन के अपने गुड लक की गारंटी भी ले सकते हैं, तो कैसा रहेगा। आज के दौर में हाथ और पैर में काला धागा बंधे हुए लोगों को आपने अक्सर देखा होगा। कई लोग ये फैशन के लिए बांधते हैं और कई लोग यह नज़र दोष से बचने के लिए बांधते हैं। लेकिन क्या वास्तव में काला धागा केवल फैशन के लिए बांधा जाता है, या फिर सच में इसका कोई वास्तविक महत्व है। क्या लोगों का मानना सही है कि काला धागा आपको बुरी नज़र के दोष से बचा सकता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम दिला सकता है या किसी भी परिस्थिति में सुधार ला सकता है। तो ऐसा क्या खास है काले धागे में। क्या हमारे शास्त्रों में भी काले धागे के बारे में कोई नियम या फिर विधान बताए गए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं काले धागे का महत्व, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति में शक्ति में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसका असर हमारे ऊपर अच्छा होगा या बुरा होगा। हम या तो फैशन के लिए यह सब करते हैं या फिर लोगों के बीच में खुद को बेहतर दिखाने के लिए, और इन्हीं में से एक है हाथ और पैर में काला धागा बांधना। आजकल आपने कई लोगों को अपने हाथों और पैरों में काला धागा बांधे हुए देखा होगा। हालांकि आधुनिक जनरेशन यह सब भले ही अपने फैशन के लिए करती हो, लेकिन शास्त्रों में काले धागे के बारे में कई ऐसी रोचक बातें बताई गई हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं कि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने काले धागे के बारे में क्या क्या बताया। तो ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं या फिर आपको बहुत जल्द लोगों की नज़र लग जाती है या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है, तो ऐसे में काला धागा आपकी कई तरह से रक्षा कर सकता है। अगर आप अपने पैर के अंगूठे में काला धागा बांधते हैं तो इससे ना सिर्फ केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। काला धागा आपको कई चीज़ों से बचा कर रखता है। यह बुरी नज़र से भी बचा सकता है आपको, और ऊपरी हवा से भी यह आपको बचा सकता है। लेकिन जब भी आप अपने पैर के अंगूठे में काला धागा पहनते हैं, तो यह ध्यान रखें कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने सीधे पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना है, और अगर आप महिला हैं तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना है। काला धागा बांधते समय यह ध्यान रखें कि धागे में हमेशा गांठ लगाकर बांधें। इससे आपके जीवन में और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहता है। इसी के साथ काला धागा बांधने का सही दिन शनिवार होता है। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का वार है। इस दिन आप अपने नज़र दोषों से बचने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जिससे में एक है काला धागा। काला धागा बांधते समय इसे हमेशा 2, 4 या 6 गांठ लगानी चाहिए। ये आपको फैशनेबल तो बनाएगा ही, साथ ही आपको कई बुरी नज़र और टोने टोटके से भी बचाता है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि काला धागा बांधना आज के नवयुवकों की देन नहीं है। यह हमारे प्राचीन काल से ही हाथ, पैर, गले और बाजू में काला धागा बांधा जाता आ रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिससे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश आते हैं। उसी से हमारा शरीर चलता है, और इनसे जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा हमें नहीं मिल सकती। और इन्हीं नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और पंच तत्वों की सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक लाने के लिए हमें नज़र दोष के कई उपाय करने होते हैं, जिसके लिए लोग गले में धागा बांधते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी थी, पुराने ज़माने से ही काला धागा बांधते आ रहे हैं। टीका और काला धागा लगाने पर जोर देती हैं, क्योंकि एकाग्रता को पूरी तरीके से मिटा देता है, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो इसी के साथ अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां रहती हैं या सर्दी जुकाम रहता है, तो अपने हाथ की कलाई में भी आप काला धागा बांध सकते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि ये काला धागा आपको न केवल नज़र से बचाता है, बल्कि अगर आप इससे जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं तो यह आपको मालामाल भी बना सकता है। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा
कि आप बाजार से जाकर रेशमी या सूती काले रंग का धागा ले आएं और आपको ये उपाय मंगलवार या शनिवार शाम को ही करना है। इस काले रंग के धागे को लेकर अगर आप हनुमान मंदिर में जाएं और इस धागे में 9 छोटी-छोटी गांठ लगा लें। अब आपको हनुमान जी पर जो चोला चढ़ा हुआ है उस सिंदूर को लेकर इन 9 गांठ पर छोटी-छोटी बिंदी लगानी है और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चालीसा का पाठ करके इस धागे पर फूंक मारनी है और आपने हनुमान जी के आगे जो दीपक जलाया था उस दीपक के ऊपर से इस धागे को आप 7 बार गोल घुमा लीजिए। अब अपने घर में आकर इस धागे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए या फिर अगर आपकी तिजोरी में धन नहीं टिकता तो आप इसे अपनी तिजोरी पर भी बांध सकते हैं। और ऐसा करने से आपके घर में जो भी नज़र दोष होता है वह बाहर ही खत्म हो जाता है और आपकी तिजोरी में धन दौलत भरी रहती है। वहीं अगर आपके ऊपर नज़र दोष है और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं या फिर आप अपने क्षेत्र में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और पूरी तरह से मन लगाकर आप काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर पढ़ने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो शनिवार को शनिदेव के मंदिर में आप एक काले रंग का सूती या रेशमी धागा लेकर जाएं और वहां पर ओम शनैः नमः का जाप करते हुए इस काले धागे में 9 गांठ बांध लीजिए। अब जिस भी व्यक्ति को परेशानी है या फिर जो भी बच्चा बीमार रहता है या फिर आपको अपनी पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, उसके गले में या फिर सीधे हाथ की कलाई पर इस धागे को बांधें। दोस्तों, अगर आप गले में धागा बांध रहे हैं तो आप चाहे तो इसमें हनुमान जी का पेंडेंट भी पहन सकते हैं। यह भी आपको शुभ परिणाम देगा। ऐसा करने से आपके बच्चों का मन एकाग्र रहेगा और आपके मन में चल रही उथल-पुथल भी शांत हो जाएगी और आपका मन व्यापार धंधे में लगेगा। वहीं अगर आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है तो आप इस धागे को अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं या फिर अपने गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी तरक्की होने लगेगी, साथ ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी कर पाएंगे। ये काला धागा ना केवल आपको नज़र दोषों से बचाएगा बल्कि आपके मन में सुकून और शांति भी देगा। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो काला रंग ऊष्मा को अपनी ओर सोखता है। इसीलिए अगर आप अपने हाथ, पैर या फिर गले में काला धागा धारण करते हैं या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या दुकान के मुख्य दरवाजे पर काला धागा बांधते हैं तो यह धागा बुरी नज़र और बुरी हवाओं को सोख लेता है और इंसान के शरीर में या घर में प्रवेश नहीं कर पाता। यह बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो अगर आपके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि चल रही है या 7.5 या ढैया आपको परेशान कर रही हैं, तो भी आप शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में काले धागे पर 9 गांठ लगाकर इसे सिद्ध कर लीजिए और इसे अपने गले में बांध लीजिए। ऐसा करने से शनि का प्रकोप आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा और आप अपने जीवन में शांति से रह सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,